अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जनरेटर चल रहा है गाइस, सुबह 10 बजे से लाइट नहीं है, 3 बजने वाले हैं, मतलब 5 आवर्स हो गए, 5 घंटों से लाइट नहीं है। पता नहीं कोई एमरजेंसी है, मे बी कोई फॉल्ट आया हुआ है। इतनी लंबी लाइट तो जाती नहीं है कभी। और मौसम अच्छा है, हवा चल रही है आज तो। एक चीज़ आपको दिखाते हैं गाइस, वो देखिए, वो दीवार पे कपड़े देख रहे हैं, ये हमारे नेबर्स जो है ना, इनके नौकरों कोई मसला कोई है, इनको प्रॉब्लम है कोई, इनके मुलाजमों को, ये लोगों की दीवारों पे कपड़े डालते रहते हैं। अब वो देखिए, हम सायों की दीवार उधर वाली, उस पे भी डाले हुए हैं, हमारी पे भी डाले हुए हैं। बहुत कह के देखा है, बाज ही नहीं आते। इनका कोई इलाज करना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर फिर डाले हुए हैं, फिर बंदा कहता है कि अगर मैंने फेंक दिए तो गंदे हो जाएंगे। हमारे जैसे लोग एहसास भी करते हैं, लेकिन ये एहसास नहीं करते। ये देखिए, अब मैंने, अगर मैं लड़के से कहूँ कि ये फेंक दो उनकी तरफ, तो ये गंदे हो जाएंगे, इसलिए हम तो एहसास भी करते हैं, पर इनको कोई एहसास नहीं। तो ये हमारी आंटी ने, हमारे यहाँ जो काम करती हैं आंटी, उन्होंने फेंक दिए उनकी दीवार की परली साइड पे। ये कई बार फेंके हैं, बहुत सालों से, यही सालों कह रहा हूँ, बहुत महीनों से ये प्रैक्टिस हो रही, लेकिन ये बाज ही नहीं आते। रूफ पे ज़रा काम करवा रहा हूँ, मैं फारिग हो गया। मैंने कहा चलें यासिन को और लड़के को लगा के सारी छत क्लियर की है। चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं, पता नहीं क्या करते हैं ये, बिखेर कौन देता है। कहता है वो कैमरे वाला आया, उसने इधर उधर चीज़ें कर दी, समझ से बाहर है। मैंने कहा कैमरे वाले ने अपना काम करना था, मेरी चीज़ें बिखेर दी सारी। वो देखिए पिजन, कबूतर। ये सीढ़ी नई लगाई थी बाहर से ऊपर काम करने के लिए जाने के लिए। अभी इसको पेंट नहीं हुआ, इंशाल्लाह अभी करवाना है पेंट। फिर वो मौसम ठंडा था इसलिए नहीं करवा सके, फिर ये बड़ी खूबसूरत लगी है ना। ये देखिए जनरेटर चल रहा है, सुना है 4 बजे लाइट आएगी, अभी पता नहीं कितने बजे आती है लाइट। गाइस ज़रा ऊपर चलते हैं। वो ऊपर छत से होके आया हूँ, एक मुझे याद आया, वो ऊपर डोर हमारा टूट गया हुआ लकड़ी का, जो छत पे था। हवा से, आंधी से लग लग के जो भी कोई जाता है तो खुला छोड़ आते थे इस वजह से। तो अब वो मैं यहाँ बंदे को देखने जा रहा हूँ जो वो डोर बना दे। उससे एक बंदा है, उसने किचन के बाहर वाला बनाया था, वो भी लकड़ी का था, फिर वो मेटल का करवा लिया था। तो इसी तरह देखते हैं। अरसलान को साथ लेके जा रहा हूँ। हब्स फिर से हो गया जी, बहुत हब्स हो गया भाई। ये देखिए स्वेटिंग, फ़ौरन से स्वेटिंग हो जाती है। ज़्यादा है अब से ज़्यादा है जी, खाली मैं नहीं, ये अरसलान भी कह रहा है। अभी तो हवा चल रही थी घंटा दो पहले, है ना? पहले थी ये बहुत। कब मौसम चेंज हो जाता है पता ही नहीं चलता, फ़ौरन ही हवा चल जाती है, फ़ौरन ही हब्स हो जाता है। काफ़ी मटेरियल वाली शॉप्स हैं, अब ढूंढनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं है कौन सी शॉप थी, देखते हैं।
इधर है शायद अहमद इंटीरियर वाली साइड पे। ये भाई साहब मिल गए जी, इन्होंने डोर बनाया था, ये मेटल का काम करते हैं। ये ठीक घर सो के गए थे तो हम इनको लेके जा रहे हैं घर। देख लें, फिर खुद इंटरेस्ट लें तो फिर मज़ा आता है काम में। कनाल पर के सिर्फ जय शाह का घर से घर है ऐसे बाकी कनाल। ये दरवाज़ा है, ये देखें जी, ये लकड़ी का लगा हुआ था, दियार का लगा है ना। बिहार ये सारा यहाँ से टूट गया, कब्ज़ा लगा हुआ है, सिर्फ स्क्रू लगे हुए हैं। अब यहाँ पे मेटल का लगाते हैं ताकि टाइम निकल जाए। ठीक है जी। कितना साइज़ है चौड़ाई? ये देखिए, ये दरवाज़ा पहले जो टूटा है यहाँ से ये है, और ये पहले को 2 दफ़ा रिपेयर भी करवाया ताकि रिपेयर होके शायद चल जाए। रिपेयर होके चला है 1-2 बार, लेकिन फिर अब रिपेयर का फ़ायदा कोई नहीं। ले जी, आज का एक छोटा सा काम हो गया। इस तरह आप रोज़ छोटा छोटा एक स्टेप लें, छोटा छोटा काम करें। कुछ जो पेंडिंग है, जो काम करना चाह रहे हैं, जो लटक रहा है, जो नहीं हो रहा, जो काफ़ी दिन से डिले हो रहा है, तो वो डिले काम और वो पेंडिंग काम और वो भूला हुआ काम, कोई छोटा सा स्टेप उठाएं। उसके लिए ज़रूर कुछ स्ट्रगल करें, कुछ करें। इस तरह आपकी आदत बनेगी। रोज़ एक काम, एक कम से कम एक छोटा सा काम ख़त्म करें। तो इसी तरह आप जब रूटीन में डेली कोई ऐसा कोई टारगेट बनाएंगे कि मैंने ये करना है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसके साथ तो डन कर दिया गाइस। वो मेटल वाला आया था, डोर बनाने वाला, क्या नाम था, शॉप का नाम भूल गया हूँ मैं, रमज़ान बंदे का नाम था। खैर, तो वो अभी चला गया, उससे डन हो गया। उसको एडवांस पेमेंट भी कर दी है, 4-5 दिन उसने मांगे हैं। 4-5 दिन में आके वो फिट करेगा और उसको बोला है पेंट करके लाएगा, लेकिन वो कहता है कि नहीं जी, पेंट करना हमने छोड़ दिया है। पहले कर देते थे लेकिन अब पेंट नहीं करते, लगने के बाद पेंट करवा लें तो हो जाएगा। तो खैर, लगने के बाद पेंट हो जाएगा। तो एक मेरे माइंड में एक और आइडिया आया। डन तो उसे कर चुके हैं क्योंकि पहले भी वो पुराना बंदा है, लेकिन एक और ये शॉप है यहाँ पर। ये गाड़ी मुझे दूसरी साइड पे पार्क करनी पड़ेगी। ये है, ये किनालवी के गेट के बिल्कुल साथ है, अंदर वाली साइड पे। मैंने कहा कि इससे भी ज़रा आइडिया लेते हैं, इससे भी ज़रा आइडिया लेता हूँ। अगर ये बनाते हैं तो ये क्या कहते हैं इस बारे में, रेट वगैरह का कंफर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि रेट होता क्या है। क्योंकि मुझे कोई बता रहा था, वहाँ मार्केट में बंदा बता रहा था कि जी ये बहुत ज़्यादा रेट लगाता है। मैंने कहा, मैं चुप कर गया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था, ये पहले से भी हमारा इसने किया हुआ है। मैंने कहा यार, काम अच्छा होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा भी रेट है तो कोई बात नहीं। लेकिन अपने तौर पे मैंने वर्किंग करने के लिए, क्योंकि मैं सीधा डायरेक्ट उसके पास गया था, तो मैंने कहा कि मेरी आदत है, मैं वर्किंग जब करता हूँ तो मैं 2-3-4 जगहों से ये चेक कर लेता होता हूँ। हालांकि ये छोटा सी एक जॉब है, छोटी सी, बट फिर भी एक प्रैक्टिस करना, एक आदत को बनाए रखना, मेंटेन करने की बात होती है। तो इससे मैं पूछता हूँ, फिर आपको बता। नहीं भाई साहब, ये देखिए, दुनिया बड़ी चालू है। आपको पता है दुनिया बहुत फ्रॉड है। इसने वो रेट दिया है जो वो उससे भी ज़्यादा, मतलब वो बंदे ने मुझे 16 गेज का रेट दिया है 1100 पर स्क्वायर फीट। इसने दिया है 1250, और वो भी इसने कहा है जी 1600 लोग रेट मांगते हैं और मैं आपको 1250 दे रहा हूँ। मैंने कहा इसमें कोई लेस हो सकता है? कहता है जी लोग 1600 मांगते हैं। मैंने कहा 1600 छोड़ो, लोग
2000 मांगे, मुझे उससे ताल्लुक नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप 12.5 कह रहे हैं तो इसमें कोई कम हो जाएगा कि नहीं? कहता नहीं जी लोग 1600 मांगते हैं, मैं इतना कह रहा हूँ। मैंने कहा भाई आप सही कह रहे हैं, चलो ठीक है, कम नहीं हो सकता ना? कहता है जी मैं रेट, मैंने कहा ठीक है। फिर ज़्यादा बहस करना मेरी आदत भी नहीं है। मैं कहा जी चलें ठीक है। तो इसका मतलब है गाइस कि जो ओल्ड इज़ गोल्ड, वो जो पुराना बंदा है उससे हमने पहले भी काम लिया हुआ है, और वो एक तो मार्केट में बैठा हुआ है, ठोकर पे मार्केट है, काफ़ी और भी लोग हैं उसके दाएं बाएं होंगे, सामने भी होंगे। सो वो उसने बड़ा अच्छा रेट भी दिया, और वो पुराना जानने वाला भी है, जानने वाला इसीलिए कि काम वाम करता रहा। अब ये कोई नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, शॉप इनकी वो सामने है, तो कहता है कि हम काम तो पुराना करने वाले हैं लेकिन हम यहाँ पर नए नए शिफ्ट, नई नई दुकान यहाँ पर बना रखी है, अभी नई नई बनाई है। सो इसका मतलब है बार बार वो कह रहा था जी हम 2 नंबर ही नहीं करते, तो इसका मतलब है कि लाजमी ही करते होंगे, और लड़के हैं, मतलब कि इसके जो बाबा हैं बुजुर्ग आदमी, वो नीचे बैठा काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, कुछ कटिंग कर रहा था या जो भी कर रहा था, और वो लड़का जो बार बार कह रहा था जी वो हम गलत काम नहीं करते, हम ये नहीं करते, मैं आपको सही रेट दे रहा हूँ मटेरियल का, ये वो। इसका मतलब है कि लाजमी ही करते होंगे, क्योंकि कुरेद के वही कहता है जो करता है। एनी हो, तो मुझे तो वही ठीक लगा। मैंने तो जस्ट एक ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए आया, मैंने कहा ये गेट के पास ही मुझे जाते हुए नज़र आया था, मैंने कहा इसको भी चेक करते जाते हैं। तो मैं वापस आया हूँ, मेरे किनालू के गेट के साथ हैं क्योंकि, लेकिन नहीं, वो मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही था, परफेक्ट। चलिए हम वापस निकलते हैं गाइस। अगर ये मेरा व्लॉग देखे तो इसको पता चलेगा कि अब हमें भी तजुर्बा हो चुका है ऐसे लोगों से मिल के, बात करके, बार्गेन करके, हमें भी आइडिया हो चुका है कि कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन सही बात करता है, क्योंकि करने से ही पता चलता है, एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है, जब तक आप कोई काम करते हैं तो, और जब तक नहीं करते तो आपको पता भी नहीं चलता, नुकसान भी नहीं कर सकते आप। जब करेंगे तो नुकसान होगा ना, नहीं करेंगे तो नुकसान कैसे होगा? सही है। चलिए अब चलते हैं जी वापस। वालेकुम सलाम। बड़ी अच्छी हवा चल रही है। चलिए जी, दिन भर की मसरूफियत से फ्री हो के, नमाज शमाज पढ़ के, और अब निकलते हैं हम वो वर्कआउट पे चलते हैं जी। आज ज़रा टका के वर्कआउट करना है, वेदर भी अच्छा है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आज बहुत मज़ा आया गाइस, मज़ा आ गया। मैंने रनिंग भी की है आज, क्योंकि दिन भर का जो वेदर था ना, ठंडा ठंडा, और एसी में भी, फुल एसी में मैं रहा, ऑफिस में भी। उसके बाद बाहर भी बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। सो ग्राउंड में आया तो शाम में बेहतर था, लेकिन अभी बहुत हब्स था। लेकिन मैंने आज रनिंग भी की, बहुत मज़ा आया, जॉगिंग भी की, जॉग भी किया, वॉक भी किया, आज बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। तो चलिए अब चलते हैं घर। फिर कुछ देर में पानी पी रहा था, इधर ही बैठ गया था, कूल डाउन हो रहा था, तो अभी घर चलते हैं गाइस। जी गाइस, तो गाइस आज का टॉपिक बड़ा अच्छा था। छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, छोटे छोटे स्टेप उठाने चाहिए। कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसा काम जो काफ़ी देर से पेंडिंग है, जो नहीं हो रहा या नहीं कर रहे, या कोई सुस्ती की वजह से या किसी भी वजह से, छोटा सा वो कदम उठाएं। जैसे कि आज मैंने आपको दिखाया, मैं भी काफ़ी देर से वो सोच रहा था, लेकिन आज मेरे माइंड में आया कि यार एक छोटा सा कदम रहता है। कभी सोचते थे कि किसी अपने कॉन्ट्रैक्टर से कहें, आर्किटेक्ट से कहें वो बंदा भेजे। अब वो छोटे छोटे काम के लिए कोई बंदा जो है वो भी मुश्किल हो जाता है इस तरह। तो आज फिर ये स्टेप मैंने उठाया, मैं खुद गया, शॉप का पता था, ढूंढनी पड़ी, मैं गया तो नहीं पहले शॉप पे, वहाँ से बंदा आया हुआ है ऑलरेडी पहले भी। तो लेकिन ये कि वो एक छोटा सा स्टेप उठाया और वो साइज़ लेके कंफर्म कर गया। इस तरह के छोटे छोटे जब स्टेप उठाते हैं ना, आप आदत हो जाती है आपको, आप आदी हो जाते हैं कोई ना कोई छोटा सा एक स्टेप लेके उसको पूरा करने, फुलफ़िल करने का। तो जब ये आदत हो जाती है तो फिर हर काम आपका बड़ी रूटीन में होता रहता है। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहाँ फिनिश करते हैं, कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।